अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने अपने अदालती करियर में बहुत बुरे लोग और बड़े बड़े अपराधी देखे, यकीन मानो तुम जैसी हैवान हमने आज तक नहीं देखी। कोई भी माँ अपने बच्चे को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है हंसनी? काश हमने तुमको जन्म ना दिया होता। पर इस बार तुम अपनी हैवानियत के नतीजों से बच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सब तुम्हारे खिलाफ एक हो गए हैं। और अब तुमने कनक को फिर कभी दोबारा हाथ लगाया तो अच्छा होगा अगर हम लोग इस वक्त किसी एक गुट में शामिल ना हो, किसी के साथ में नजर ना आए। हंसनी दीदी, दीदी जरा पीछे पलट के तो देखो। तुम उसी चौखट पे खड़ी हो जिस चौखट से कभी तुम इस घर के अंदर आई थी। अब तुम्हारी जगह इस चौखट के बाहर है, हमेशा हमेशा के लिए। आप चले जाओ यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनक के दिमाग में हमारे खिलाफ जहर भरने की? जब एक माँ का मन अपना बच्चा के लिए मैला हो जाए, कलुषित हो जाए, एक माँ अपना बच्चा का दुश्मन बन जाए, सारा दुनिया उसके खिलाफ हो जाता है। उस माँ का कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे बुरे कर्मों का सबसे बड़ा गवाह कनक है। इसीलिए इसके आगे कुछ भी हरकत करने से पहले सोच लेना कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। काहे कि उसके बाद सब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ नजर आएंगे। ये सब जानने देखने के बाद क्या अब भी आप हमको हंसनी को अपनी पत्नी और कनक की मां के रूप में स्वीकार करने के लिए कहेंगे? राघवेंद्र जी, हंसनी हमारी पत्नी है ही नहीं। ऐसी लड़की हमारी पत्नी नहीं हो सकती। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा और चाहूंगा भी कि हंसनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि पार्टी के हित में यही है। देखो राजीव, तुम्हारे घर के अंदर क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, घर के बाहर हंसनी तुम्हारी पत्नी है और उस इमेज से लेना देना है मेरा। आज तुम्हारा राजनीतिक भविष्य सिर्फ हंसनी की वजह से बचा है, इसलिए जरूरी है कि वो हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आनी चाहिए। मैं तुम्हारे जाति मसलों के चलते पार्टी को नुकसान होने नहीं दूंगा। अगर फिर भी तुम हंसनी को नहीं स्वीकार करोगे तो समझ लो तुम्हारे राजनीतिक करियर का अंत होगा। हमें लगा था आपको हमारी परवाह है, हमारे परिवार की। मुझे मेरी पार्टी की परवाह है। जब तक तुम मेरी पार्टी के लिए फायदेमंद हो, मेरे लिए जरूरी है। जिस दिन तुम मेरी पार्टी के लिए नाकाम साबित हुए, तुम मेरे लिए भी गैर जरूरी बन जाओगे और मैं भी तुम्हें दिलचस्पी लेना बंद कर दूंगा। आज के हालातों में तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ होना पार्टी के लिए जरूरी है, अच्छा है और फायदेमंद भी। इसलिए जब तक तुम इस पार्टी में हो रहोगे, हंसनी तुम्हारी बीवी है और बीवी ही रहेगी। हंसनी राजीव चंदेल जिंदाबाद। 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 ये नारे सुन रही हो? ये है चौखट के बाहर का सच। चौखट के अंदर का सच का है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। आप लोग यूं मत समझिएगा कि हम ऐसे ही चौखट पे खड़े हैं। तो दरअसल हम काफी वक्त के बाद घर लौटे हैं ना, तो घर वाले हमारा जमकर स्वागत करना चाहते हैं, तो अंदर हमारे स्वागत की तैयारियां चल रही है। लेकिन
आप भी हमारे एकदम परिवार के जैसे हैं। जैसा ये परिवार वैसे आप लोग। हमको अभी मिलके बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। अभी रैली की तैयारी भी करनी है कि नहीं? जरूर। हम जरा रघविंदर जी से मिलकर आते हैं। वो खाना हमारे बारे में बातचीत चल रही है तो हमारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आते हैं। आप लोग चलिए तो रैली वगैरह की तैयारी कीजिए। हम आते हैं फिर राजीव जी के साथ। जीतेंगे भाई, जीतेंगे राजीव भैया, 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 जीतेंगे। देख रही हूँ राजीव की जीत निश्चित है और वो जीत हमारी वजह से ही मुमकिन है, वरना इम्पॉसिबल। चलो रास्ता दो। क्या बात है। अब देखना ये है कि राजीव का इस नहले पर दिल दहलता है कि नहीं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आज हमारे घर में गणपति बाप्पा जी का विसर्जन होने वाला था। कुओं के साथ हम हमारी पहली चुनावी रैली संबोधित करने वाले थे। सारी दुनिया, सारे समाज के सामने हंसिनी का सच रखने वाले थे और आज ही के दिन हंसिनी हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली थी। राजीव जी, हमको तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें दिक्कत की क्या बात है। आप और हम मिलकर विसर्जन के लिए जाएंगे और उसके बाद चुनाव रैली में जाएंगे। सिंपल। हंसिनी बिल्कुल ठीक कह रही है राजीव। बेहतर होगा जो ये कह रही है तुम वैसा ही करो, वरना समझ लो कि अभी के अभी तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म। नहीं बाबू, नहीं। वो क्या है ना राघवेंद्र जी, हमारे लिए हमारे राजनीतिक करियर और राजनीतिक भविष्य से ज्यादा जरूरी हमारा परिवार है, जिसको हम चाहते हैं, मानते हैं, जिसकी परवाह करते हैं ना, उसके लिए तो ये राजीव अपनी जान तक दे सकता है।